तो आप सब कैसे हैं। आप सभी का सुपर मैथ स्टडी में स्वागत है। जो कि हमारा टॉपिक जो चल रहा था गुणनखंड जैसे कि पहला ये सवाल क्या कह रहा है कि 3 कड़ी में 2x² माइनस 5x और माइनस 2 कड़ी में बराबर 0। तो क्या करना है हमको, गुणनखंड विधि द्वारा इसका क्या निकालना है, मूल निकालना है। तो मूल कैसे निकालेंगे, देखिए इसका क्या करेंगे, इसमें पहले वाले का लास्ट में हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। देखिए कितना है, 3√2 यानी 3 कड़ी में 2 और कड़ी में कितना है 2 बराबर 0। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर एक छिपा रहता है हमेशा। तो देखिए गुणा करेंगे, 3 एक का नाम 3 और इन दोनों का आपस में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 2 और इंटू 2 हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा यहाँ पर, तो ये 3 और जब ये 2 का अंडर रूट वर्गमूल हमेशा कितने का जोड़ा बनता है, 2 का जोड़ा बनता है। तो ये जब 2 यानी 2 गुणे 2 2 बार है तो एक बार बाहर निकलेगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यानी अब हमको क्या करना है, गुणा करने पर कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए और जोड़ने और घटाने पर कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। तो देखिए 6 का जब हम क्या करेंगे, 6 का क्या करेंगे लॉसो निकालेंगे। देखिए 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6 और 3 से काटेंगे 3 एक 3, यानी 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुना 3 कितना हो जाएगा 6 और 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 प्लस 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 5, जो कि हमको क्या करना है यही लाना है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये कितना हो जाएगा 3 कड़ी में 2x² और माइनस क्या लिखेंगे 3 और प्लस 2 इंटू एक्स माइनस कड़ी में 2 बराबर 0। तो क्या करेंगे, देखिए 3 कड़ी में 2x² माइनस इसी x का 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x, इसी x का 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x और ब्रैकेट क्या हो जाएगा हमारा बंद हो जाएगा बराबर 0। तो आगे इसको कैसे हल करेंगे, देखिए 3 कड़ी में 2x² और माइनस कोष्टक के आगे जब भी माइनस का चिन्ह लगा होता है तो चिन्ह हमारा क्या होता है, जो इधर रहेगा क्या हो जाएगा बदल जाएगा। तो देखिए ये कितना हो जाएगा 3x और माइनस 2x माइनस कड़ी में 2 बराबर 0। तो देखिए इसमें क्या कॉमन है, इसमें क्या कॉमन है 3 कॉमन है, 3x कॉमन है। तो अगर हम 3x कॉमन कर लेते हैं तो 3x अगर हम कॉमन कर लें तो अगर 3x कॉमन कर लें, देखिए 3 से 3 कैंसिल, क्या बचेगा 2 कड़ी में क्या बचेगा 2 कड़ी में x और माइनस 1। तो इस वाले भी ब्रैकेट में हमको क्या लाना है 2 कड़ी में x माइनस 1 आना चाहिए। तो देखिए इसमें जब 2 कड़ी में इसमें जब हम लाएंगे तो क्या होगा, इसमें आएगा नहीं आएगा। तो इस क्या करेंगे अंडर यानी इस 2 को हम क्या करेंगे कड़ी में बदलेंगे, 2 को क्या करेंगे कड़ी में बदलेंगे। तो 2 को अगर हम अंडर रूट में बदलते हैं अच्छे तो यहाँ पर प्लस होना चाहिए प्लस। तो क्या होगा यहाँ पर 3 कड़ी में 2x² माइनस 3x और इसको हम क्या लिख सकते हैं कड़ी में 2 इंटू कड़ी में 2 इंटू एक्स प्लस कड़ी में 2 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या कॉमन करेंगे, क्या कॉमन करेंगे 3 कॉमन करेंगे, क्या कॉमन करेंगे 3 कॉमन करेंगे। तो 3 कॉमन करते हैं, अगर 3 कॉमन करेंगे देखिए 3 से 3x कॉमन करेंगे, 3x कॉमन करेंगे 3 से 3 कैंसिल x से x कैंसिल, कितना बचेगा 2 कड़ी में 2 यानी कड़ी में 2 इंटू एक्स। अब इसी 3x से जब इसमें भाग देंगे तो ये तो कट गया, बचा कितना 1 बच्चा। अब 2x कड़ी में 2x माइनस 1 आया तो अगले वाले ब्रैकेट में भी कितना आना चाहिए कड़ी में 2x माइनस 1 ही आना चाहिए। तो देखिए इसमें हम क्या कॉमन करेंगे, कड़ी में हम क्या कॉमन करेंगे 2 कॉमन करेंगे माइनस कड़ी में 2 कॉमन करेंगे, क्या कॉमन करेंगे माइनस कड़ी में 2 कॉमन करेंगे। तो माइनस कड़ी में 2 कॉमन करेंगे तो कड़ी में 2 से कड़ी में 2 कैंसिल, बचा कितना कड़ी में 2 इंटू एक्स,
इस वाले से ये वाला 2 कड़ी में कैंसिल हो गया, कड़ी में 2 से कड़ी में 2 कैंसिल हो गया, तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर -1 और बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखिए कड़ी में 2x -1, कड़ी में 2x -1, तो अगर हम गुणा कर लेते हैं एक बार देखें, ये इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो 3 इंटू क्या हो जाएगा 3 इंटू कड़ी में 2x² और माइनस इसका जब इसमें इस 3x का 1 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x, इसका जब इसमें गुणा करेंगे 2 इंटू कितना हो जाएगा √2x और प्लस कड़ी में 2 पहले से ही है। तो देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, कड़ी में 2x -1, कड़ी में 2x -1 क्या है कॉमन है, तो कड़ी में 2x -1 कॉमन है, तो कड़ी में 2x -1 जब हम कॉमन करेंगे तो बचा कितना 3x माइनस कड़ी में 2 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले अब क्या करेंगे, कड़ी में 2x -1 के बराबर एक बार 0 होगा, कड़ी में 2x -1 के बराबर 0, तो कड़ी में 2x ये माइनस हो जाएगा तो क्या होगा प्लस, और x का मान निकालेंगे तो 1 बटे कड़ी में 2 निकला, कितना निकला 1, x का मान 1 बटे कड़ी में 2। इसी तरह यहाँ से हम निकालेंगे तो यह 3x माइनस कड़ी में 2 बराबर 0, ये माइनस हो जाएगा तो क्या होगा प्लस, यानी 3x बराबर कितना हो जाएगा कड़ी में 2, x बराबर कितना होगा कड़ी में 2/3 हो गया, यानी x का कितना मान निकला 2 मान निकला। इसी तरह अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कह रहा है कि 3 देखिए 3x² प्लस 5 कड़ी में 5x -10। अब क्या करेंगे, अगर हम इसका इसमें गुणा करेंगे, देखिए अगर 3 और गुना 10 करते हैं, इस वाले का गुणा जब हम इसमें करेंगे तो कितना होगा 3 गुणे 10 यानी कितना हो जाएगा 30। अब 30 का क्या करेंगे हम लॉसा निकालेंगे, तो जब 30 का हम क्या करेंगे लॉसा निकालेंगे तो 2 से काटेंगे तो कितना होगा 15, 3 से काटेंगे तो कितना होगा 5, 5 से कैंसिल हो गया, ये नहीं होगा। देखिए 2 से काटेंगे 15, 3 से काटेंगे 5, 5 से काटेंगे एक बार में कट जाएगा। तो हमको क्या करना है, गुणा करने पर कितना आना चाहिए 30 आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए 5। देखिए तो 6 और गुना 5 करेंगे तो कितना होगा 30। इसी को अगर हम कड़ी में लिखें तो कड़ी में क्या लिख सकते हैं 6 कड़ी में 5 इंटू 5 √5 नहीं, सिर्फ इसको 1 लिखेंगे और बराबर, देखिए इस 6 का गुणा जब 1 में होगा तो कितना होगा 6, और 5 का गुणा 5 में यानी 2 का अंडर रूट में जोड़ा बनता है तो कितना हो जाएगा 5, यानी 6 × 5 = 30, और इसमें से 6 कड़ी में 5 में से कड़ी में 5 माइनस करेंगे तो कितना होगा 5 √5 यानी 5 कड़ी में 5 होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा 3x² और प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 6 कड़ी में 5 और माइनस 1 कड़ी में 5 और इंटू x और -10 बराबर 0 होगा। तो देखिए सबसे पहले अब क्या करेंगे, ये हमारा क्या होगा 3x² और प्लस इस x का जब हम इसमें गुणा करेंगे तो 6 कड़ी में कितना हो जाएगा 5x, 6 कड़ी में कितना होगा 5x। उसी तरह जब इसका हम इसमें गुणा करेंगे तो -1 √5x और -10 बराबर 0 हो जाएगा। तो देखिए गुणनखंड का नियम यही होता है कि देखिए इस वाले ब्रैकेट में जो कॉमन करने पर आया वही अगले वाला सेम, माइनस प्लस का चिन्ह भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, सेम अगले वाले ब्रैकेट में आना चाहिए। तो देखिए क्या करेंगे हम, अगर इसमें हम x 3x कॉमन कर लेते हैं तो हमको क्या मिलेगा 3x कॉमन कर लेते हैं तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और उसके बाद x कैंसिल, तो अगले वाले ब्रैकेट में तो आएगा ही नहीं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3x² और प्लस 6 कड़ी में 5x और -1 कड़ी में 5x, इस 10 को लिख सकते हैं 2 गुना 5 लिख सकते हैं, 2 गुना क्या लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं। तो 2 को ऐसे लिखेंगे, अब 5 को क्या करेंगे कड़ी में बदल देंगे और बराबर 0। देखिए 5 को हम क्या लिख सकते हैं इस तरह कड़ी में 5 इंटू कड़ी में
5 लिख सकते हैं। 5 को क्या लिख सकते हैं, कड़ी में 5 इंटू कड़ी में 5। तो ये क्या होगा, देखिए अब यहाँ से 3x अगर हम कॉमन कर लेते हैं, 3x क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे, तो 3 से 3 कैंसिल, x से x कैंसिल, बचा कितना, x बचा। 3 से जब इसमें भाग करेंगे 3 दूनी 6 और x से x कैंसिल, यानी x प्लस 2 कड़ी में 5, x प्लस 2 कड़ी में 5। अगले वाले ब्रैकेट में कितना आना चाहिए, x प्लस 2 कड़ी में 5 ही आना चाहिए। देखिए यहाँ पर अगर हम माइनस क्या कॉमन करेंगे, यहाँ पर अगर हम माइनस √5 कॉमन कर लेते हैं तो देखिए क्या बचेगा, इससे इस √5 से √5 कैंसिल, तो बचा कितना, x बचा, कितना बचा, x बचा। अब इस √5 से इस इसमें भाग करेंगे तो √5 कैंसिल हो जाएगा, और ये प्लस है तो क्या, यहाँ पर माइनस है, तो ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, यानी 2 कड़ी में कितना हो जाएगा, 5, और बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए x प्लस 2 कड़ी में 5, x प्लस 2 कड़ी में 5, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इन दोनों में x प्लस 2 कड़ी में 5 और कॉमन है तो x प्लस 2 कड़ी में 5 से x प्लस 2 कड़ी में 5 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, 3x और माइनस कड़ी में 5 और बराबर 0। तो एक बार क्या होगा, x प्लस 2 कड़ी में 5 बराबर 0, तो क्या होगा, x ये प्लस उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस, यानी 2 कड़ी में कितना हो जाएगा, 5, माइनस क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस 2 कड़ी में 5 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे देखिए ये क्या होगा, 3x और माइनस कड़ी में 5 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, 3x, ये माइनस उधर गया तो प्लस, यानी कड़ी में 5 और x बराबर कड़ी में 5/3, x का 2 मान निकला। पहला क्या कर रहा है, कड़ी में 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 8 कड़ी में 3 का क्या करना है, हमको गुणनखंड करना, गुणनखंड करके क्या निकालना है, मूल निकालना। तो देखिए इसका हम क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे, देखिए सबसे पहले गुणा करेंगे तो क्या होगा, कड़ी में 3 इंटू कितना 8 कड़ी में 3 और बराबर 0 नहीं, देखिए गुणा करेंगे तो क्या होगा, इस 1 का गुणा 8 में करेंगे तो 8 होगा, इस 3 का गुणा 3 में करेंगे 3 गुणे 3, वर्गमूल में हमेशा कितने का जोड़ा बनता है, 2 का जोड़ा बनता है। देखिए 8 और गुना 3 तो कितना हो जाएगा, 8 3 24, 24 को क्या करना है, हमको गुणनखंड लाना है, गुणनखंड लाना नहीं गुणनखंड करना है। तो 24 का जब गुणनखंड करेंगे तो 24 का गुणनखंड करेंगे, देखिए 2 से काटेंगे तो ये 12, 2 से काटेंगे 6, 2 से काटेंगे 3, 3 से काटेंगे तो 1, यानी गुणा करने पर कितना लाना है हमको, 24 लाना है, और जोड़ने यानी प्लस और माइनस करने पर कितना लाना है, 2 लाना है, प्लस और माइनस करने पर कितना लाना है, 2 लाना है। तो देखिए अगर 6 गुना 4 हम कर दें तो कितना होगा, 24, 6 गुना 4 कर दें तो कितना होगा, 24, और 6 माइनस 4 कर दें कितना होगा, 2 होगा, यानी 6 गुना 4 करने पर 24 और 6 माइनस 2 करने पर कितना, 6 माइनस 4 करने पर कितना आ रहा है, 2। तो क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए कड़ी में 3x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 इंटू एक्स और माइनस 8 कड़ी में 3 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो देखिए क्या होगा, कड़ी में 3x स्क्वायर, कड़ी में 3x स्क्वायर प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे तो 6x, इस माइनस 4 में करेंगे कितना हो जाएगा, -4x और माइनस 8 कड़ी में 3 बराबर 0। तो देखिए क्या होगा यहाँ पर, अगर 6x में से 4x माइनस करते हैं, 6x में से 4x
माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, प्लस का 2x बचेगा। कितना बचेगा, प्लस का 2x बचेगा। तो देखिए अब क्या करेंगे हम, इसको क्या करना है, इसको तो हमको किस में बदलना है, कड़ी में बदलना है। देखिए 3, अगर देखिए इसमें अगर हम अंडर रूट 3 कॉमन करते हैं तो इसको भी अंडर रूट में हमको बदलना होगा। क्या करना होगा, अंडर रूट, इस 6 को अंडर रूट में बदलना होगा। तो देखिए कितना है, 6 है। तो 6 को जब अंडर रूट में बदलेंगे 3 गुणे हम 2 लिख सकते हैं। तो बदलना किसको हमको, देखिए यहाँ पर किसको बदलना है, 3 को। किसको बदलना है, यानी यहाँ से हमको साफ पता चला किसको बदलना है, 3 को बदलना है। तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, कड़ी में 3 इंटू, कड़ी में 3 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो देखिए एक स्टेप और हम लिख लेते हैं इसको। तो ये कितना हो जाएगा, कड़ी में 3 एक्स स्क्वायर प्लस प्लस कड़ी में 3 इंटू, कड़ी में 3 इंटू 2 और माइनस, ये कितना हो जाएगा 4x और माइनस 8 कड़ी में 3 बराबर 0 हो जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे अब, कड़ी में देखिए यहाँ पर कड़ी में 3x हम क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। कड़ी में 3x कॉमन करेंगे तो कड़ी में 3 से कड़ी में 3 कैंसिल, x से x कैंसिल, बचा क्या, सिर्फ x बचा। क्या बचा, x बचा। तो देखिए कड़ी में 3x से कड़ी में 3x, यहाँ पे देखिए x तो छूट गया, ठीक है। देखिए कड़ी में 3 से कड़ी में 3 कैंसिल, x से x कैंसिल, तो बचा कितना, प्लस 2 कड़ी में 3 बचा। कितना बचा, 2 कड़ी में 3 बचा। देखिए अगर हम क्या करते हैं, कड़ी में 3 इंटू कड़ी में 2, कड़ी में 3 इंटू 2 और इंटू x में क्या करें, कड़ी में 3 इंटू x। देखिए 3 से 3 कैंसिल, x से x कैंसिल, बचा कितना, 2 कड़ी में 3। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 कड़ी में 3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 कड़ी में 3। तो क्या हो गया, x प्लस 2 कड़ी में 3 हो गया। तो इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट को क्या करेंगे, बंद कर देंगे। देखिए यहाँ पर क्या, -4 कॉमन है। क्या कॉमन है, -4 कॉमन है। देखिए 4 से 4 कैंसिल, ये क्या हो गया, x हो गया। देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये फिर इसमें जब भाग करेंगे, देखिए यहाँ पर 8 कड़ी में 3 और बटे 4 करेंगे, 4 का नाम 4, 4 दूनी 8, यानी कितना हो गया, 2 कड़ी में कितना हो गया, 3 हो गया। यहाँ पर प्लस 2 कड़ी में कितना हो जाएगा, 3 और बराबर की 0 हो जाएगा। इन देखिए इन दोनों ब्रैकेट में x प्लस 2 कड़ी में 3, x प्लस 2 कड़ी में 3 क्या है, कॉमन है। तो क्या करेंगे यहाँ पर हम, x प्लस 2 कड़ी में 3 अगर हम कॉमन कर लेंगे तो x प्लस 2 कड़ी में 3 से ये वाला कैंसिल, बचा क्या, ये बचा। क्या बचा, कड़ी में 3x माइनस 4 और बराबर क्या बचा, 0 बचा। देखिए एक बार क्या होगा, x प्लस 2 कड़ी में 3 बराबर 0, तो x बराबर ये प्लस हो जाएगा तो क्या होगा, माइनस। क्या होगा, x बराबर -2 कड़ी में 3 होगा। x बराबर क्या होगा, -2 कड़ी में 3 होगा। एक बार इसके बराबर 0 करेंगे तो कितना होगा, 3x कड़ी में 3x माइनस 4 बराबर 0, ये कितना हो जाएगा, कड़ी में 3x माइनस हो गया तो प्लस, x बराबर कितना हो जाएगा, 4 बटे कड़ी में 3 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, 4 बटे कड़ी में 3 हो जाएगा। x का कितना मान निकला, 2 निकला। उसी तरह ये अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हमारा क्या है, देखिए 2 कड़ी में 3x स्क्वायर माइनस 14x और प्लस 4 कड़ी में 3। तो देखिए क्या करेंगे, इसका हम क्या कर देंगे, इसमें हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो जब इसका हम उसमें गुणा करेंगे, देखिए 2 यानी 2 कड़ी में 3 इंटू 4 कड़ी में 3। देखिए इस 2 का इस 4 में गुणा होगा तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8, और ये कितना हो जाएगा, 3 गुना 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 गुना 3, तो 8 और 3 कितना हो गया, 24। 8 तरीके कितना हो गया, 24 हो गया। यानी गुणा करने पर हमको कितना लाना है, 24 लाना है, और जोड़ने और घटाने पर कितना लाना है, 14 लाना है। जोड़ने और घटाने पर कितना लाना है, 14 लाना है। तो देखिए इसका क्या करेंगे, हम लॉसर निकालेंगे 24 का। तो देखिए 24 का अगर लॉसर निकालते हैं तो 2 से काटेंगे तो 12, 2 से काटेंगे तो 6, 2 से काटेंगे 3, 3 से काटेंगे 1। देखिए
तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, अगर हम अगर 2 दूनी 4 और दूनी 8 यानी 8 गुणे 3 करेंगे तो कितना होगा 24, और 8 3 करेंगे तो 11। तो ये तो होगा नहीं। देखिए अगर हम 24 को क्या लिख सकते हैं, 24 को लिख सकते हैं 12 गुना 2। तो 12 गुना 2 करेंगे तो कितना होगा 24, और 12 प्लस अगर 2 कर दें तभी तो कितना होगा 24 होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये कितना होगा 2 कड़ी में 3x² माइनस 12 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 4 कड़ी में 3 और बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा यहाँ पर, ये कितना होगा 2 कड़ी में 3x² माइनस, देखिए ये इसका इस x का 12 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 12x, x का 2 में करेंगे तो प्लस कितना हो जाएगा 2x, और प्लस 4 कड़ी में 3 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखिए ये कितना होगा 2 कड़ी में 3 इंटू x² माइनस 12x माइनस 2x प्लस 4 कड़ी में 3 बराबर 0। तो देखिए अब क्या करना है, हमको कॉमन करना है। क्या करना है, कॉमन करना है। तो अगर हम कॉमन करें, देखिए अगर इसमें हम कॉमन करें, 2 कॉमन कर लें तो क्या होगा 2 छक्के 12, यानी कड़ी में 3 x इंटू 4। तो कड़ी में 3 x, देखिए अगर 2 कॉमन करते हैं तो क्या होगा 2x कॉमन करते हैं तो 2 से 2 कैंसिल, x यानी कड़ी में 3 और माइनस 6 इस वाले ब्रैकेट में आएगा नहीं आएगा। तो इसको भी हमको क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट में बदलना पड़ेगा। किसको बदलना पड़ेगा, 12 को ब्रैकेट में बदलना पड़ेगा। तो देखिए क्या करेंगे, 2 इंटू कड़ी में 3x² माइनस, इसको देखिए 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 4 गुना 3 लिख सकते हैं। तो किसको कड़ी में बदलेंगे, यहाँ पर कड़ी में कौन है बोलेंगे 3 है, कड़ी में कौन है 3 है, तो किसको बदलेंगे कड़ी में यानी 3 वाले को बदलेंगे। तो 4 गुना कड़ी में 3 इंटू कड़ी में 3 लिख सकते हैं। 12 को क्या लिख सकते हैं 4 गुना कड़ी में 3 इंटू कड़ी में 3 लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 4 और गुना कड़ी में 3 इंटू कड़ी में 3 और माइनस 2x प्लस 4 कड़ी में 3 और बराबर 0 हो जाएगा। देखिए अब कॉमन है इसमें, क्या कॉमन है, क्या कॉमन है 2 कड़ी में 3 इंटू एक्स कॉमन है, 2 कड़ी में 3 इंटू एक्स कॉमन है। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और इस कड़ी में 3 से कड़ी में 3, देखिए यहाँ पर देखिए 2 कड़ी में 3, एक्स को लिख सकते हैं एक्स गुणे एक्स, और बटे हम भाग किससे देंगे 2 इंटू कड़ी में 3 इंटू एक्स, इसी एक्स से एक्स कैंसिल, कड़ी में 3 से कड़ी में 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो बचा कितना एक्स बचा। उसी तरह जब देखिए 4 गुणे कड़ी में 3 इंटू कड़ी में 3, भाग किसे देंगे 2 कड़ी में 3 इंटू यहाँ पर एक्स है, तो 3 से 3 कैंसिल, 2 एक नम 2, 2 दूनी 4, और एक्स से एक्स कैंसिल, क्या बचा 2 कड़ी में 3 बचा, यानी माइनस का 2 कड़ी में 3 बचा। देखिए जब इसमें हमने क्या कॉमन लिया 2 कड़ी में 3x कॉमन लिया, कितना कॉमन लिया 2 कड़ी में 3x कॉमन किए हैं, तो 2 से 2 कैंसिल, कड़ी में 3 से कड़ी में 3 कैंसिल, x से x कैंसिल, इसी में जब भाग दिए तो 2 दूनी 4, कड़ी में 3 से 1 कड़ी में 3 ये वाला कैंसिल हो गया, बचा x यहाँ पे देखिए छूट गया लिखे नहीं है, x कैंसिल, तो बचा क्या 2 कड़ी में 3 बचा। उसी तरह अब अगले वाले ब्रैकेट में भी यही आना चाहिए, क्या आना चाहिए x माइनस 2 कड़ी में 3 आना चाहिए, क्या आना चाहिए x माइनस 2 कड़ी में 3 आना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर 2 कॉमन कर लें, क्या कॉमन कर लें 2 कॉमन कर लें, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा x बचा, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा x बचा। देखिए यहाँ पर देखिए ये माइनस था तो क्या हो गया प्लस हो गया, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 2 से 2 दूनी 4, 4 कड़ी में 3 को जब 2 से भाग करेंगे तो 2 एक का नाम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यानी ये कितना हो जाएगा 2 कड़ी में 3 और बराबर क्या हो जाएगा 0। देखिए x माइनस 2 कड़ी में 3
x माइनस 2 कड़ी में 3, x माइनस 2 कड़ी में 3, x माइनस 2 कड़ी में 3, दोनों में क्या है, कॉमन है। तो क्या होगा, x माइनस 2 कड़ी में 3, और जब x माइनस 2 कड़ी में 3 कॉमन कर लेंगे तो ये वाला कैंसिल, बचा क्या, ये वाला बचा, ये बचा तो कितना हो गया, 2 कड़ी में 3x, इससे ये कैंसिल तो -2 बराबर 0। एक बार क्या लिखेंगे, x माइनस 2 कड़ी में 3 बराबर 0, तो ये माइनस हो जाएगा तो क्या होगा, प्लस, ठीक है। और यहाँ पर 2 कड़ी में 3x माइनस 2 बराबर 0, ये माइनस उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस, यानी 2 कड़ी में 3 माइनस उधर गया तो प्लस, यानी x बराबर 2 कड़ी में 3, तो इससे कैंसिल, तो बचा क्या, x बराबर 1 कड़ी में 3। तो ये रहा हमारा x का 2 मूल निकला। दो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 कड़ी में 2 बराबर 0। क्या करना है हमको, गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड कैसे करेंगे, देखिए इसका गुणा हम इसमें करेंगे, तो देखिए 2 कड़ी में 2 इंटू 5 कड़ी में 2, यहाँ पर 1 छिपा है, 1 का गुणा जब 5 में करेंगे तो कितना होगा, 5, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा, 5 गुना 2, यानी कितना हो गया, 10। जोड़ने और घटाने पर कितना लाना है हमको, 7 लाना है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 कड़ी में 2 बराबर 0। तो क्या करेंगे अब, देखिए क्या करेंगे, इसको और आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, कड़ी में 2 इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे तो 5x प्लस 2x प्लस 5 कड़ी में 2 बराबर 0। तो देखिए इसमें इसको भी हमको क्या करना पड़ेगा, कड़ी में बदलना होगा। तो कड़ी में कैसे बदलेंगे, देखिए इसमें कड़ी में कौन है, 2 है, तो इसमें किसको बदलेंगे, कड़ी में 2 है तो किसको बदलेंगे हम यहाँ पर, देखिए इसको तो लिख सकते हैं, हम इस तरह भी लिख सकते हैं, कड़ी में 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 कड़ी में 2 बराबर 0 लिख सकते हैं। तो देखिए इसको क्या करेंगे, हम कड़ी में बदलेंगे, किसमें बदलेंगे, कड़ी में बदलेंगे, ये कितना हो जाएगा, कड़ी में 2x स्क्वायर प्लस कड़ी में 2 इंटू x प्लस 5x प्लस 5 कड़ी में 2 बराबर 0 हो जाएगा। तो देखिए क्या कॉमन है इसमें, कड़ी में 2x कॉमन है, क्या कॉमन है, कड़ी में 2x कॉमन है, तो कड़ी में जब 2x हम कॉमन करेंगे तो कड़ी में 2 से कड़ी में 2 कैंसिल, x से x कैंसिल, बचा क्या, 1x बचा। देखिए कड़ी में 2x से ये कड़ी में 2x कैंसिल, तो बचा कितना, कड़ी में 2। उसी तरह यहाँ पर अगर हम 5 कॉमन करेंगे, देखिए 5 कॉमन करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल, क्या बचा, x बचा, क्या बचा, x बचा। इस 5 से ये 5 कैंसिल, तो प्लस कितना बचा, 5 कड़ी में 2, 5 कड़ी में 2 नहीं, सिर्फ कड़ी में 2, और बराबर क्या हो जाएगा, 0। देखिए यही था 2 इंटू कड़ी में 2 x, और हमने भाग किसे दिया था, 2 कड़ी में 2x से, कड़ी में 2x से कड़ी में 2x क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया, तो बच्चा कितना, 2 बच्चा, कितना बच्चा, अच्छा यहाँ पर कड़ी में 2 था, तो क्या बचा, कड़ी में 2 बचा। उसी तरह जब हम इससे 5 से इसमें भाग दिए हैं तो 5 कड़ी में कितना था, 2, और कड़ी हमने कितना भाग, 5 से भाग किया तो 5 से 5 कैंसिल, बचा कितना, कड़ी में 2 बचा। तो देखिए x प्लस कड़ी में 2, x प्लस कड़ी में 2, तो क्या होगा यहाँ पर, x प्लस कड़ी में 2 से जब इसको भाग करेंगे तो बचा कितना, ये बचा, क्या बचा, कड़ी में 2 x, और जब इसी x प्लस कड़ी में 2 से हमने इसमें भाग दिया तो ये तो कैंसिल हो गया, बचा क्या, 5 बचा, और बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। तो देखिए एक बार लिखेंगे x प्लस कड़ी में 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस कड़ी में
2 हो जाएगा। उसी तरह जब इसका मान निकालेंगे कड़ी में 2x, ये प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो x बराबर कितना होगा माइनस माइनस और क्या होगा बटे में कड़ी में 2, तो x का कितना मान निकला 2 मान निकला। तो ये था हमारा कड़ी का जितना भी गुणनखंड था, हमने इसको क्या किया हल करा दिया। अब बाकी हम आज का हमारा जो क्लास है यहीं का होने वाला है, ये तो अब बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।